नरेंद्र मोदी हमेशा सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन इस विकास के लिए शिक्षा का इंतजाम करने में सरकार की तरफ से कोताही बरती जा रही है। इसका ताजा उदाहरण मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप की राशि को अटकाए रखना था। दिसंबर से अटकी पड़ी राशि को अब जाकर जारी किया गया है और इसे भी सरकार अपनी उपलब्धि बता रही है, जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। गुरुवार 17 जुलाई को मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप की लंबित राशि जारी कर दी गई है। इसमें कम से कम 7 महीने की देरी हुई, लेकिन केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बकाया राशि जारी करने की घोषणा को उपलब्धि की तरह पेश किया। इस बारे में रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, एक छोटा कदम जो बहुतों के लिए बहुत मायने रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के लिए प्रतिबद्ध है। भागीदारी से भाग्योदय केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारा मिशन है। लेकिन ऐसा बयान देकर मंत्री ने मोदी को फंसा दिया, क्योंकि अब मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप स्कॉलर्स एसोसिएशन ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा है कि फेलोशिप जारी करना एक जिम्मेदारी है, कोई ऐसा नहीं। 7 महीने से भी अधिक समय तक चुप्पी छाए रहने के दौरान शोधार्थियों ने भूख, कर्ज और हताशा झेली। इसे सशक्तिकरण नहीं कहा जा सकता। ये विलंबित न्याय है जो निरंतर और सामूहिक संघर्ष के जरिए हासिल हुआ। इसके अलावा यूजीसी मानकों के अनुरूप मकान किराया भत्ता यानी HRA में अब तक संशोधन नहीं हुआ है, जिससे देश भर के स्कॉलर्स को और अधिक आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे से फेलोशिप हर महीने समय पर और बिना देरी के वितरित की जाएगी। बता दें कि द वायर की एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि इस फेलोशिप के तहत PhD कर रहे ज्यादातर शोधार्थियों का दिसंबर 2024 से वजीफा नहीं आया है। कुछ शोधार्थियों को उसके पहले का भी वजीफा नहीं मिला। इंडियन एक्सप्रेस ने जब रिजिजू से वजीफे में देरी का सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा था, मुझे भी ऐसी शिकायतें मिली हैं, हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं। आपको पूरी बात को समझना होगा। एक तरफ अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्ति है और दूसरी तरफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रवृत्तियां हैं। करीब 3-4 साल पहले फंड का बड़े स्तर पर दुरुपयोग हुआ था। अल्पसंख्यक संस्थानों में हजारों फर्जी नाम भेजे गए थे और छात्रवृत्ति के नाम पर पैसे ले लिए गए। इसके बाद कई राज्यों में केस दर्ज हुए। अब ये मामला अंतिम चरण में है। इस बयान पर भी द वायर हिंदी को भेजे एक बयान में शोधार्थियों ने साफ कहा था, मंत्री ने जो आरोप लगाए हैं वो न केवल भ्रामक हैं बल्कि जमीनी सच्चाई से मेल नहीं खाते। स्कॉलर्स ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जानबूझकर देरी कर रही है और मौजूदा फेलोशिप धारकों को भी फंसा रही है, जबकि उनके हक की रकम बजट में आवंटित की जा चुकी है। गौरतलब है कि दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार ने इस फेलोशिप को बंद कर दिया था, लेकिन जिन शोधार्थियों को ये पहले से ही मिल रही थी उन्हें फेलोशिप की अवधि पूरी होने तक सहायता देने की बात कही गई थी। ये फेलोशिप अल्पसंख्यक समुदायों यानी मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी के शोधार्थियों को दी जाती है। DB लाइव की रिपोर्ट।